गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, पोस्ट मार्केट के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ मेरे सामने स्क्रीन में राइट हैंड साइड में खुला हुआ है एओसी ऑप्शन चेन के नाम से एक वेबसाइट है, जहां से मैं ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है कि यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और हाँ, चीजें बहुत मजेदार होने वाली हैं, तो लास्ट तक मेरे वीडियोस में बने रहें और चीजों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। 9:17 पर हमने डेटा को फेच किया हुआ है और यहाँ पर हम हिस्ट्री इसकी चेक करते हैं। तो 9:17 में हमें क्या दिख रहा है? तो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुई और एक सडनली उसमें वीकआउट आया। ऐसा कि आप एक ये रेड जोन जो देख रहे हैं, मैं एक पुराने ब्लॉग में अपनी वीडियो में इस जोन का चर्चा कर चुका हूँ। तो क्यों ना हो, ये एक यहाँ से बिकावली जरूर मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि 22,300 पर मैंने पहले से ही बोला हुआ था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। 22,200 पर भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो प्राइस तो 22,300 पे ही आ गई। तो 22,300 पे खटाक से आई और तुरंत यहाँ से बिकावली आई। अब दूसरी चीज है कि एक रेड जोन था। अब देखने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अब कैसा रहा बाजार। तो 9:17 प्राइस हमें क्या दिख रहा है? तो प्राइस हमें दिख रहा है कि मार्केट में ये 22,000 का एक सपोर्ट है और एक 22,300 पर रेजिस्टेंस है। तो अभी हम थोड़ा मार्केट को और चलने देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अभी समय हो रहा है 9:17। ऐसे तुरंत किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं। टाइम और आगे बढ़ता है, टाइम और आगे बढ़ता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? कुछ हलचल हो रही है मार्केट में। क्या हो रही है? तो ये जो रजि सपोर्ट ऊपर के तरफ शिफ्ट होने की जो कोशिश कर रहा है, ये धीरे 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 यहाँ और ये दो जगह पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। और रेजिस्टेंस का क्या हाल है? तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे 22,300 पर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। और देखते हैं। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं। 9:36 अब हम इसको स्टॉप करते हैं। अब हमें एक वैल्यू दिखी। क्या दिखी? तो अगर अगर ये इस तरह से स्ट्रांग हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बाजार जो है कि बुलिश मोमेंट को बनाने की कोशिश कर रहा है। और धीरे से अगर ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि ये बाजार में एक कंसोलिडेशन जैसा अभी प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम एक बॉटम की तलाश करेंगे। तो मार्केट ने सुबह सुबह क्या क्या किया कि 22,250 के स्ट्राइक तक जो सपोर्ट है उसकी 22,245 की एक वैल्यू मिल रही है। और मार्केट कहाँ तक रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? तो मार्केट रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है 22,300 तक। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि एक 22,300, एक 22,200 और 22,000, तीन हमें सपोर्ट दिख रहे हैं मार्केट के। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। हम एक ड्रॉ लाइन भी खींचने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ था। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ। क्या ड्रॉ करते हैं? तो 22,245, 245। ये 22,245 एक ड्रॉ लाइन हमने खींच लिया। दूसरी एक हमें लाइन क्या मिल रही है? तो 22,200 पे हमें वैल्यू मिल रही है। तो 22,197, यहाँ भी एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। एक तीसरी लाइन भी हम लोग खींच लेते हैं। कहाँ? तो एक तीसरी लाइन 22,295। टाइम हो रहा है 9:38।
9:38। यानी कि अब हम यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे बाजार 22,197 की स्ट्राइक पर मिल जाए तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। कैसे खरीदूंगा, क्यों खरीदूंगा, अब इन चीजों पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। बड़ी टेक्निकल बात है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर आप जो टोटल ओआई देखने की कोशिश कर रहे हैं वह है 88,691, और टोटल ओआई जो आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं वह है 92,416। ठीक है। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर काइंड्स ऑफ ये ओआई जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे खेला हो रहा है। ये जो स्ट्राइक है ओआई चेंज की, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इंट्राडे में, मतलब आज ओआई चेंज जो लोग जानते होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं मैं बाद में इन सारी चीजों को विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो इंट्राडे की ओआई चेंज है, मतलब कि आज जो यहाँ पे सेलर्स ने बाइंग किया है वहां पर 27,037 ओआई की चेंज न्यू बिल्डअप हुई है। यानी कि इससे नीचे ये प्राइस जा ही नहीं सकता है। इसको जाने के लिए इसको जाने के लिए कम से कम इससे ज्यादा, मतलब 27,000 से ज्यादा इस स्ट्राइक पर ओआई चेंज होनी चाहिए, तब जाके इसके नीचे प्राइस जाएगी। ये तो सीधे सीधे कंफर्म हो गया कि अब 22,200 के नीचे प्राइस जाने वाली नहीं है। टाइम हो रहा है 9:38, और ठीक इसने 22,197 के जो हम लोगों ने ये लाइन खींची हुई है, ठीक एग्जैक्ट ये प्राइस यहाँ आ रही है, और यहाँ से हम एक बाइंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, जिसको मैं अपने शब्दों में बोल सकता हूं कि वेल एंड गुड ये ट्रेड था। और यहाँ पर हमने एक कॉल खरीदा। अब कहाँ तक के लिए, तो अब सीधे सीधे सवाल उठता है कि हम कहाँ तक के लिए लेंगे। बॉटम तो मिल गया, कि मुझे एक बॉटम मिल गया कि यहाँ हमने कॉल खरीद लिया, तो हम ट्रेड कहाँ के लिए लेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि सामने ही मेरा एक सप्लाई जोन खड़ा है, मैं जिसकी चर्चा कर चुका हूं पिछले वीडियो में। ये आप जो रेड जोन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये सप्लाई जोन है, और बहुत पुराना नहीं है, बहुत ही अच्छा है और स्ट्रांग है। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि जैसे ही हम यहाँ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जो है कि हम यहाँ एंट्री करेंगे और टारगेट रखेंगे जस्ट इसके बिफोर, वो भी देख लेने की कोशिश करते हैं। तो अब है कि हम इस सप्लाई जोन, मतलब प्राइस एक्शंस के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन चेंज और प्राइस एक्शन दोनों को मिलाकर मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब क्या चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई साहब अब ये प्राइस निकलेगी यहाँ से तो सीधे सीधे कहाँ जाएगी, तो सीधे सीधे हमें एक स्ट्राइक यहाँ दिख रहा है जहां पर हमें सीधे 22,245, तो 22,245 को प्राइस ने क्रॉस किया। प्राइस को क्रॉस करने के बाद से इसने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, यानी कि प्राइस आई बॉटम पे और फिर ये प्राइस ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद से थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन से इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। ये प्राइस यहां से निकली और निकलने के बाद से इसने रिटेस्ट किया, एक रिटेस्ट फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि प्राइस तो सीधा जाती नहीं है, एक ऑर्बिट लेती है, मतलब रिटेस्ट करती है। तो इसने एक रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लिया तो हम लोग क्या है कि एक रेंज निकालते हैं। जब ऑप्शन चेन में जब आप इन चीजों को सीखेंगे तो एक रेंज पर काम होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही जब ये प्राइस रिटेस्ट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये हाई अगर आप मार्क करेंगे, ये हाई हो गया,
आज का ये हाई हो गया, ये लो हो गया। जैसे ही ये प्राइस जो है यहाँ यू टर्न लिया तो ये हो गया हायर लो, यानी कि प्राइस एक्शन में यही टर्निंग पॉइंट था। यानी कि या तो जो लोग छूट गए हैं वो अपनी पोजीशंस को इसके एवॉव एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनका एसएल क्या होगा, उनका एसएल बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से जानते हैं, ऑप्शन चेन वगैरह को जानते हैं, वो लोग सीधे यहाँ एंट्री करेंगे और ये मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में यहाँ तक के लिए टारगेट रहेगा। लेकिन मेरा टारगेट इसके बिफोर ही था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से कॉल लिया और सीधे, चूंकि मुझे दिख रहा था कि अब इन चीजों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सीधे सीधे यहाँ ये चीजें दिख रही थी कि ये सपोर्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है कि बुलिश माहौल जैसा बना रहा है। तो चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने जो है कि डेटा को कर दिया है। अब ये चीजें जो है कि आपको ये देखिए, ये 22,200 पे ये कंप्लीट जो है वॉल्यूम यहाँ 22,200 पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि अब ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे जो ओआई चेंज है ये भी स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे न्यू बिल्डअप हो रहा है, यानी कि इस प्राइस को यहाँ तक तो आना निश्चित है, मतलब कि 22,245 और आगे देखने की कोशिश करते हैं। इन दो जगहों पे आप नजर बना के रखें, इन तीन जगहों पे और इन तीन जगहों पे कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, यानी कि 22,300, तो 22,300 तक तो प्राइस जाएगी, मतलब कि अगर ये कहीं से वीक हो जा रहा है, ये कहीं से वीक हो जा रहा है, तो ये प्राइस जो है कि 22,300 तक जाएगी जाएगी। और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं। 10:20, 10:20, 22 मिनट, 10:24, 10:26, ये धीरे 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 ये ये भले ही ये स्ट्रांग हो रहा है, ये भले ही ये स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये भले ही ये स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन इसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि ये जो है कि इस प्राइस को फिर से वापस से 197 तक ला दे। हाँ, ये काइंड्स ऑफ यहाँ पे लग रहा है कि अगर अगर ये प्राइस, अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस मुझे 289 के आसपास ही दिख रहा था, इसलिए मैं अपने ट्रेड को 289 के आसपास ही एग्जिट किया था। 289 289 तक का मैंने टारगेट रखा था कि ये यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ तक का टारगेट रखा था। और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और बढ़ा के देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको रोकता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 11:23। अब ये सीधे सीधा इसने रास्ता ही दे दिया, ये सीधे सीधे रास्ता ही दे दिया है। क्या रास्ता दिया इसने, तो एक तो 22,000 सपोर्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज है कि अगर ओआई चेंज आज के इंट्राडे की बात करें तो इसने भी रास्ता दे दिया। ये बोल रहा है कि भाई साहब 22,300 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस अब क्या है कि इनके बीच ये लड़ाई रह गई, मतलब कि अगर ये दोनों, ये ये रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, मतलब कि फटाक से मार्केट चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत धीरे 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 मार्केट जो है कि इस रेजिस्टेंस का जो जोन था हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ पर आके सोच विचार कर रही थी कि क्या किया जाए क्या किया जाए।
फिर जो है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया है, ये प्राइस जो है कि ऊपर जाने की कोशिश करने लगी और रेजिस्टेंस नीचे से बहुत ही स्ट्रांग हो गया। देखने की कोशिश करते हैं, टाइम हो रहा है 11:40, और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी क्या है कि अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, अब ये ओआई और ओआई चेन दोनों कॉलम को देखें आप, इसमें दोनों ये स्ट्रांग हो गए। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि ये प्राइस जो है कि 22,300 के रेजिस्टेंस तक जाएगी ही जाएगी। और 22,300 का रेजिस्टेंस क्या था? 22,334। तो अब जो है कि हम ये चौथी लाइन भी खींचते हैं। तो पहले मेरे पास तो 3 लाइन थी, लेकिन अब मेरे पास 4 लाइन है। अब मेरे पास 4 लाइन है, मतलब कि 334 भी एक लाइन मैं खींच लेता हूं। तो अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 12:13 पर ही आज के जो ओआई चेंज हैं, इन्होंने तो रास्ता दे दिया है, लेकिन ये एक समस्या है कि यहाँ पर जो टोटल ओआई है 1,57,000, ये जो है कि यहाँ पर स्ट्रांग पड़े हुए हैं, मतलब कि ये अपना अपना पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही हम अब आगे के समय में चलते हैं, तो आपको एक यहाँ ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया, इन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया, और ये धीरे 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 अपनी जगह पर स्ट्रांग होते रहे। हाँ, लास्ट टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर वीक हुए थे, लेकिन इन्होंने रास्ता नहीं दिया। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 22,300 जो है कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो प्राइस को कहीं जाने नहीं देना चाह रहा था। और यहाँ पर क्या है कि ये भी जो है कि 22,200 से 22,300 पर जो सपोर्ट की शिफ्टिंग अब शुरू हुई थी, ये कहीं ना कहीं से ये कंप्लीट नहीं हो सकी, मतलब कि मार्केट में उस तरह से हलचल नहीं थी, स्ट्रांग होने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो धीरे 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 ये स्ट्रांग हो रहा था, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा था। बाय टाइम हो गया 2:00, ये 94%। तो अब क्या है कि 2:30 के बाद थोड़ा सा डेटा से हम किसी को सलाह नहीं देते हैं कि वो डेटा से ट्रेड को समझने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अपनी बातों को रखते हुए आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो, और ट्रेडिंग करें, नियम और संयम से करें, अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपना अनुभव और ज्ञान जो है कि आप लोगों को बता रहा हूँ। कहीं से भी अगर आपको इन चीज़ों के द्वारा लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, उसके लिए मैं बिल्कुल और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। मैं ऐसे इन चीज़ों को देखता हूँ, और उसके बाद मैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों पर काम करता हूँ, तब जाकर जो है कि मैं कोई ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पर लेना होता है, बहुत सारा समय देना होता है। आपको पागलों की तरह इंट्राडे ऑप्शन में मेहनत करना होगा, तब जाकर आप कुछ यहाँ से कर सकेंगे। और यहाँ कोई भी आदमी आपको टिप्स दे रहा है कि आपको रातों रात अमीर बनाएगा, आपको ये दिला देगा, आप किसी का पीएनएल देखते हैं उससे उत्साहित होते हैं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दें। मेहनत करें, मेहनत करके जो है कि आप इन चीज़ों को प्राप्त करें, और धीरे धीरे आपको जब इन चीज़ों का अनुभव हो जाए तब जाकर ट्रेड करें। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक्स जरूर करें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।